आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। कोई कहता है कि जिससे प्यार करो उसी से शादी करो। परमेश्वर की दृष्टि से अगर इस बात को देखा जाए तो ये क्या सही है या गलत है? अब चलो हम वचन से जांचते हैं। लिखा है, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम और हवा को बनाया, बनाने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ धरती की और आकाश की सारी वस्तुओं को सृजा। आकाश के तारे, चांद, सूर्य और धरती की सभी वस्तुओं को सृजा। पशु पक्षी, जीव जंतु और पानी के जीव, उड़ने वाले जीव, सभी को सृजा। सभी के जोड़े दिखाई दिए। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाना शुरू किया तो प्रभु ने कहा, आओ हम आदम को अपनी समानता में बनाएं। मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर ने आदम को बनाया और प्रभु ने कहा अच्छा है। सब कुछ देखकर प्रभु ने कहा कि अच्छा है। लेकिन लिखा है एक तरफ कि प्रभु ने कहा कि आदम का अकेला रहना यहोवा को ना भाया। प्रभु ने कहा कि अच्छा नहीं। जब आदम को अकेला देखा तो प्रभु ने कहा अच्छा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को बनाया, पृथ्वी की और आकाश की, तो प्रभु ने कहा अच्छा है। जल के जीव बन जाएं, अच्छा है। और वन पशु आ जाएं, अच्छा है। मतलब बहुत कुछ बनाया परमेश्वर ने। सब बातों में कहा प्रभु ने अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब आदम को बनाया और जब लिखा है आदम का अकेला रहना यहोवा को ना भाया, प्रभु ने कहा अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में सुला दिया और परमेश्वर ने आदम की एक पसली में से उसके लिए एक हवा को तैयार किया। हवा मतलब एक स्त्री। हवा स्त्री का नाम है। एक स्त्री को तैयार किया और परमेश्वर ने दोनों को पति पत्नी कहकर आशीष दी और अधिकार दिया पृथ्वी पर। कहा कि फलो फूलो और भर जाओ। और प्रभु ने जब उनको दोनों को बनाया, दोनों को एक साथ रखा, तो प्रभु ने कहा कि सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा अगर हम देखते हैं तो क्या क्रिएट किया है और क्या कहना चाहता है। अगर हम सदोम और अमोरा में चलते हैं तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे गलत और गंदे पाप और व्यभिचार जो नजर आते हैं। मूर्ति पूजा भी और व्यभिचार। एक पशु की जाति मनुष्य के साथ, एक मनुष्य की जाति पशु के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, गलत और गंदे संबंध बना रहे हैं। और पुरुषगामी, स्त्रीगामी, पुरुष पुरुष के साथ कर रहा है, स्त्री स्त्री के साथ कर रही है। और वो भी जो शादीशुदा परमेश्वर की ओर से नहीं है। कहने का मतलब ये है कई प्रकार का व्यभिचार। एक अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरे पति की तरफ ताक झाक करना, एक अपने पति के होते हुए भी दूसरे की पत्नी की तरफ ताक झाक करना, बहुत सारी चीजें, व्यभिचार व्यभिचार और व्यभिचार। लेकिन देखो, ये भी तो लड़का और लड़की है। अगर इसको देखे तो ये पाप क्यों है? ये पाप इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने इन चीजों को नहीं बनाया है ना। ये पाप इसीलिए है, परमेश्वर ने सिर्फ एक ही रिश्ता बनाया है जो पति और पत्नी का है। पति और पत्नी के अलावा कोई और दूसरा रिश्ता नहीं है। और यही पाप सदोम और अमोरा में हो रहा था। और परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले गिराकर सदोम और अमोरा को राख बना दिया। आज प्रभु नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी को राख बनाए, मिट्टी बनाए, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। आज हम खुदा पर दोष नहीं लगा सकते कि खुदा तूने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों किया, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मनुष्य की खुद की मजदूरी है ये मृत्यु। आज हम खुदा पर दोष नहीं लगा सकते कि हमें आशीष क्यों नहीं मिली, हमारी जिंदगी में श्राप क्यों था, ये बीमारियां क्यों थी, ये तकलीफें क्यों थी। जो हमने टेढ़े मेढ़े पाप किए थे वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर बीमारी का रूप ले लिया, लड़ाई दंगे का रूप ले लिया, मौत का रूप ले लिया, और एक्सीडेंट का रूप ले लिया, घटी का रूप ले लिया, या कोई तकलीफ का रूप ले लिया, या कोई असाध्य रोग जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे रोगों का रूप ले लिया। और हम खुदा को बोलते खुदा तू मुझे चंगा कर। चंगा कैसे करेगा प्रभु? जब तक ये जिंदगी के अंदर गुप्त पाप है। प्रभु कहता अपने गुप्त पापों से तो पश्चाताप कर, डिटाई के पापों से तो क्षमा मांग। प्रभु ने कहा यदि तू अपने अपराध छिपा रखेगा तो तेरा काम कभी सफल नहीं होगा। यदि तू उनको मान लेगा और छोड़ भी देगा तो तुझ पर दया की जाएगी। आज प्रभु ने जीवन और मृत्यु की बातें हमारे सामने रखी हैं। आज प्रभु में ये बतलाना और सिखलाना चाहता है कि देखो, एक माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को वो सही शिक्षा दें। उनको इतना खुला ना छोड़ें कि जब वो बड़ा हो तो पाप में लिप्त हो, और जब वो पाप करे अगर आप उसको रोको तो कहीं वो आपको अपने रिश्ते का कांटा समझकर हटा ना दे। इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। और प्रभु का आत्मा में एक ही बात कहता है कि पिता परमेश्वर ने सिर्फ एक ही रिश्ता बनाया है जो है पति और पत्नी का, जिसमें एक पति अपनी पत्नी के साथ, एक पत्नी अपने पति के साथ सिर्फ शारीरिक संबंध बना सकते हैं, सो सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। पति और पत्नी के अलावा कोई और दूसरा रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें शारीरिक संबंध बनाया जाए। अगर इसके अलावा शादी से पहले ये सब किया जा रहा है तो ये व्यभिचार है। आज इंसान कह रहा है भाई जिससे हम प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे।
शादी की बात तो बहुत दूर है, व्यभिचार करने के कारण 10 पीढ़ियों तक श्राप लाने की कोशिश करी है, शुरुआत कर दी है। आज इंसान सोचता है अरे मेरे इस बेटे ने व्यभिचार क्यों कर दिया, अरे बेटे ने व्यभिचार इसलिए करा है क्योंकि तू व्यभिचारी था। क्यों 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 ऐसा व्यभिचारी क्यों? व्यभिचार तो मैंने किया, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी में व्यभिचार क्यों आया? लिखा है 10 पीढ़ियों तक व्यभिचार का श्राप काम करता है। अगर हम जाने पुराने नियम में राहाब एक वैश्या थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी। जब उसने वैश्यागमन का काम छोड़ा, फिर वो प्रभु पर आ गई, पूरी तरीके से विश्वास किया उसने और वो धर्मी बन गई। सुनना पूरी बात ध्यान से। लेकिन व्यभिचार का श्राप उसकी जिंदगी में था। भले ही वो धर्मी थी, भले ही वो उसने बाद में प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु का डर मानना शुरू किया, भले ही वो काम छोड़ दिए, लेकिन फिर भी व्यभिचार का श्राप उसकी जिंदगी में था, चाहे वो धर्मी थी। लिखा है, अगर हम राहाब के बारे में पढ़ते हैं, राहाब दाऊद से जो पहले थी, वो धर्मी थी, लेकिन उसने व्यभिचार का पाप भी किया था। और वही व्यभिचार का पाप चौथी पीढ़ी में आकर, चौथी या पांचवी पीढ़ी के नजदीक आकर दाऊद की जिंदगी में आकर घुल गया। वो श्राप दाऊद की जिंदगी में आकर ट्रांसफर हो गया और दाऊद ने व्यभिचार कर डाला। और दाऊद कितना अच्छा परमेश्वर का अभिषिक्त था, सही साथ साथ चलता था प्रभु का मन भाव था, लेकिन कहीं ना कहीं राहाब वेश्या का व्यभिचार, चाहे भले ही उसने छोड़ दिया था बाद में, वही व्यभिचार का श्राप दाऊद की जिंदगी में आकर एक बहुत बड़ा घाव बन गया, बहुत बड़ा कांटा बन गया, बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसके अंदर दाऊद गिर गया। और प्रभु ने कहा कि तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में बुरा था। दाऊद सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन जहां दाऊद ने गुप्त में व्यभिचार किया, किसी को नहाते हुए देखा, व्यभिचार कर डाला। अगर दाऊद परमेश्वर से मांगता कि मुझे उस स्त्री से ब्याह रचाना है, तो क्या परमेश्वर उसको नहीं देता। लेकिन पवित्रता के साथ अगर वो करता, मांगता तो देता। लेकिन अपना ही दिमाग चला रहे हैं आज लड़का और लड़की, और सोचते कि मैं उससे प्रेम कर लूँ फिर मैं शादी कर लूँ। उनको पता नहीं है व्यभिचार की शुरुआत है। फिर मत कहना कि मेरी जिंदगी में, मेरी पीढ़ियों में व्यभिचार कहाँ से कर रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, व्यभिचार कहाँ से कर रहे हैं, भाग क्यों गई मेरी बेटी, भाग क्यों गया मेरा बेटा। अरे जड़ तो हम ही बने थे, जड़ तो मनुष्य ही बना था, खुद माँ बाप बने थे जड़। जब उनके सही जीवन जीने का समय था तो उन्होंने हल्के में लिया, माता पिता की शिक्षा को सुनकर अनसुनी किया, तुच्छ जाना, जवानी के अभिलाषों में इतना लिप्त हो गए कि शिक्षाओं को इग्नोर कर दिया। और फिर कहते हैं कि भाई मेरा बेटा तो मुझे समझ नहीं रहा है, मेरी बेटी तो मुझे समझ नहीं रही है, अपनी लड़की के प्यार में इतनी पागल हो गई है, अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में इतना पागल हो गया है, अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में इतना पागल हो गया कि मुझे कुछ समझती नहीं है, मेरी बात को मानती नहीं है, मेरी बात को मानता ही नहीं है, उसी के चक्कर में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? एक बार जांचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ऐसी बात है, लिखा है जैसा तू सोचे वैसा तू है। व्यभिचार सिर्फ सोने के लिए ही नहीं कहते हैं। कोई लड़का किसी लड़की के साथ सो गया, सिर्फ वही व्यभिचार नहीं है, वो तो एक है, लेकिन उसके अलावा ये भी व्यभिचार है। लिखा है अगर हमने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली, गलत दृष्टि डाली, उसके बारे में गलत धारणा बना ली, उसको फंसाना चाहा, उसको सोच कर गलत और गंदे काम किए, या हमने गलत और गंदी फोटोज वीडियोज देखकर हम आनंद मना रहे हैं, तो ये व्यभिचार का रूप लेता है। और इस चीज को अगर हम फिजिकली करते हैं तो ये विचार का रूप लेता है। अगर हमने फिजिकली कर दिया, जो काम बाप कर रहा है वही काम बेटा करेगा, जो काम माँ कर रही है वही काम बेटी करेगी। ये व्यभिचार का श्राप होता है। अगर इसको तोड़ना है तो सबसे पहला पश्चाताप करना जरूरी है, फिर उसके बाद हमें बपतिस्मा भी लेना जरूरी है। बपतिस्मे के साथ साथ एक और तरीका है इसको तोड़ने का, या तो हम खुद प्रार्थना करके पश्चातापी पवित्रता सच्चाई खराई के अनुसार चल के हम इस श्राप को तोड़ सकते हैं स्ट्रांगली फायर प्रेयर करने के द्वारा, और या तो फिर परमेश्वर के किसी अभिषिक्त के हाथ रखने से या किसी परमेश्वर के अभिषिक्त के फायर प्रेयर करने से वो श्राप टूट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हाथ रखने से ही, वो श्राप प्रार्थना के द्वारा भी तोड़े जा सकते हैं। ये तरीके हैं कुछ। तो प्रभु ने जो रिश्ता बनाया, हमें प्रभु आज बताना चाहता है, प्रभु ने सिर्फ एक ही रिश्ता बनाया जिसमें एक स्त्री एक पुरुष शारीरिक संबंध बनाए, वो है सिर्फ पति और पत्नी का, शादी के बाद का। शादी को लेकर ही एक पति और एक पत्नी वो बनते हैं। जब शादी उनकी जिंदगी में जुड़ जाता है, शादी शब्द, तभी वो पति पत्नी बनते हैं। लेकिन अगर शादी नहीं है, अगर इससे पहले लिखा है वचन में, अगर हम पढ़ते हैं, यदि तू पराई स्त्री को छुएगा तो तू दंड से ना बचेगा। सोचो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है, वचन में साफ लिखा है। अय्यूब ने कहा है कि मैंने तो अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि मैं किसी स्त्री की तरफ दृष्टि भी ना करूं। समझने की कोशिश करना इस बात को। प्रभु आज हमें करेक्ट करना चाहता है। अगर किसी के साथ भी कुछ ऐसी तिकड़म या ऐसे व्यभिचार के काम चल रहे, तो प्लीज इससे पहले कि शैतान को मौका मिले, कोई श्राप आए, डिस्टेंस क्रिएट करो।
बहुत से परमेश्वर के लोगों ने, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत से परमेश्वर के लोगों ने अपनी बुलाहट को खोया है। बहुत से परमेश्वर के लोगों ने अपनी बुलाहट को खोया है। वचन सबके लिए एक सा है, चाहे कोई पास्टर का बेटा है, चाहे कोई पास्टर कर रहा है, वचन सबके लिए एक सा है। ध्यान रखना है हमें इस बात का। ये नहीं सोचना कि हमारा स्टाफ चल जाएगा, पास्टर लोग कर सकते हैं या प्रभु के लोग कर सकते हैं। नहीं, वचन सबके लिए एक सा है, चाहे कोई अन्य जाति करे, चाहे कोई विश्वासी करे, चाहे पास्टर का बेटा करे, चाहे पास्टर की बेटी करे, वचन सबके लिए एक सा है। तो हमें इस बात का खासकर ध्यान रखना है। अगर किसी की जिंदगी में अगर ऐसा था तो प्लीज डिस्टेंस क्रिएट करें, दिल से पश्चाताप करके माफी मांगे और दोबारा से वो गलती ना दोहराएं। अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी प्रभु की इच्छा के अनुसार, जो प्रभु का भय मानने वाली स्त्री है या प्रभु का भय मानने वाला पुरुष है, तो प्रभु का डर रखकर धीरे धीरे और इंतजार करें। अपना दिमाग ना लड़ाएं। शैतान बहुत चालाक है, वो शुरुआत में मीठी गोली देता है, फिर इसका असर बाद में होता है। फिर इंसान कहते कहते थक जाता है कि ये बीमारी क्यों नहीं जा रही है, तकलीफ क्यों नहीं जा रही है, कर्जा क्यों नहीं जा रहा है, गरीबी क्यों नहीं जा रही है, घटी क्यों नहीं जा रही है, या आंसू क्यों नहीं जा रहे, लड़ाई दंगा क्यों हो रहे हैं, कोर्ट केसेस क्यों क्या हो गया। वो तो मुझसे इतना प्यार करता था, वो जान देने के लिए तैयार था, लेकिन आज वो मेरा मुंह देखना पसंद नहीं कर रहा, आज वो मेरी मुंह देखनी पसंद नहीं कर रही, वो किसी और के साथ लगा पड़ा है, वो किसी और के साथ लगी पड़ी है। शुरुआत में 4-5 साल, 3-3 साल, 8-8 साल तो ऐसे बातचीत करने में, प्यार प्रेम करने में लगा दिए, एक दूसरे को गहराई समझने में लगा दी, लेकिन प्रभु के वचन को इज्जत नहीं दी, वे विचार कर डाला, जिसके कारण शाप आया, जिसके कारण शादी होते के साथ ही गड़बड़ियां हो गई, तलाक हो गई, कोर्ट केसेस हो गए। कोई किसी का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? ये खुदा ने नहीं किया है, ये मनुष्य की मजदूरी है शैतान को मौका देना। मनुष्य ने मौका दी है और जिसके कारण, शैतान को अवसर देने के कारण, शैतान ने चोरी की है, नाश किया और घात किया। चोरी क्या किया है? चैन, आशीष, बरकत, प्यार, प्रेम, मेल मिलाप, इज्जत, मान सम्मान चुरा लिया शैतान ने। घात क्या करा है? घात में बैठा है कि जैसे ही ये पाप करे वैसे ही मैं इसका सब कुछ चुरा लूं। जैसे ही व्यभिचार में दोबारा जाए, जैसे ही उस लड़के के साथ लव यू करे या लड़की के साथ प्यार प्रेम की 4-4 चुटकुले बातें कहे, तो वैसे ही मैं इसके ऊपर अटैक करूं। शैतान तो मुंह फाड़े गरजने वाले सिंह के समान द्वार के बाहर खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। नाश करना, चोरी करना, घात करना और नाश करना। नाश करने का मतलब क्या है? कि बिल्कुल जिंदगी की दास्ता को बदल कर रख देना। अच्छी वाली जिंदगी, पेड़ पौधे वाली जिंदगी, आशीष और फल फ्रूट वाली जिंदगी को राख बना कर रख देना। नाश करना। अपनी जिंदगी से भी नफरत होने लग जाती है एक इंसान को जब खुदा अपना हाथ हटा लेता है। बस इंसान यही सोचता है अब तो मैं मर जाऊं या सुसाइड कर लूं या उसको मार दूं या खुद मर जाऊं या घर छोड़कर चला जाऊं या चली जाऊं। क्यों ऐसा? ये शैतान को अवसर दिया। लेकिन आज भी प्रभु कह रहा है, अगर तू इस समय भी अपने पापों से मन फिराए, पापों से तौबा करे, तो भी आज भी तेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने की सामर्थ्य रखता हूं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन मन फिरा और पहले के समान काम कर। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला तू प्रेम मुझसे करती थी, मुझसे करता था, लेकिन वो पहला प्रेम अब तूने किसी और से करना शुरू कर दिया। अपना पहला स्थान किसी और को देना शुरू कर दिया है। पहला समय किसी और को देना शुरू कर दिया है। हालचाल पूछना किसी और से शुरू कर दिया है। मुझे तो तू भूल ही गया, मुझे तो तू भूल ही गई है। और जब दुख और समस्या विपत्ति आती तो तू मेरा द्वार खटखटाती है। परमेश्वर आज फिर भी मौका दे रहा है। व्यभिचार होता है शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना और गलत और गंदी बातें करना, छुपक कर बैठना व्यभिचार के लिए, बंक मारना, चर्च छोड़कर बंक मारने, घूमने चले जाना, ये सब व्यभिचार के काम हैं। व्यभिचार की शुरुआत है। और अगर कोई विश्वासी कर रहा है तो वो तो 100% ठोकर का कारण बनना है, चाहे वो कितना भी बड़े अभिषिक्त का बेटा है, चाहे वो खुद पास्टर है, कोई भी है। ठोकर तो ठोकर है, व्यभिचार तो व्यभिचार है। और परमेश्वर व्यभिचारियों से नफरत करता है, घृणा करता है। और परमेश्वर चेतावनी दे रहा है इस वचन के द्वारा कि हमें सावधान होने की जरूरत है। इससे पहले कि शैतान को मौका मिले, इससे पहले कि शैतान फाड़े, इससे पहले कि शैतान कुछ बर्बाद करे। शैतान कोई आशीष नहीं देता है, वो बर्बाद करता है, बर्बाद। लेकिन प्रभु बचाना चाहता है। प्रभु इसलिए बचाना चाहता है कि हम सभी लोग अनंत जीवन के वारिस हो, आशीषित जीवन जिए, इस धरती पर भी, स्वर्ग में अनंत काल का जीवन जिए। इस धरती पर हम दुख भरी रोटी ना कमाएं, हम आंसू में ना रहें, हम कर्जे, गरीबी, परेशानी, घटी, तकलीफ और श्रापों में ना जिए। प्रभु बचाना चाहता है। अगर वो बचाना नहीं चाहता तो हमें शिक्षा नहीं देता ना। लिखा है कि व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, ना पुरुषगामी, ना स्त्रीगामी, ना पशुगामी। सब ये जो व्यभिचार है, किसी भी प्रकार का जो व्यभिचार है, आज हमने कितनी बातें सुनी हैं। एक लड़के ने एक बेटे ने अपनी माँ के साथ व्यभिचार कर दिया, एक बाप ने अपनी बेटी के साथ व्यभिचार कर दिया, और एक माँ ने अपने बेटे के साथ व्यभिचार कर डाला, पड़ोसी के साथ। मतलब एक लड़के जात ऐसी है जिसने कोई भी ऐसी परिस्थितियों को नहीं छोड़ा। देखो, पशुओं के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, है ना।
उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अगर हम पुराने नियम में सीखे तो इस बात को, सदोम और अमोरा में ये पाप हुए हैं। और आज प्रभु इन चीज़ों को लेकर हमें क्लियर करना चाहता है, सावधान करना चाहता है। और कई सारे पाप के रूल्स तो कई देशों में बन भी गए थे कि लड़की लड़की आपस में सेक्स कर सकते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं। लड़का लड़का आपस में शारीरिक संबंध बना सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं। जिस चीज़ से परमेश्वर नफरत करता है उसी चीज़ के रूल को शैतान ने तो देश के रूल्स और रेगुलेशन बनवा दिए। जिस पाप से परमेश्वर नफरत करता है उस पाप के तरीके को तो देश का रूल बना दिया था। तो सोचो, ये देश बर्बाद होने की कगारी तक नहीं आएगा तो क्या आएगा? वो तो खुदा बचाता है, खुदा के लोग प्रार्थना करते हैं, खुदा का क्रोध नहीं भड़केगा तो क्या होगा? खुदा तो बचाना चाहता है, लेकिन शैतान की चालें हैं। अरे इंसान का विवेक भी तो होता है, इंसान को पता है कि ये चीज भाई बुरी है, ये पाप से भरी है, ये व्यभिचार है। अगर एक बाप अपनी बेटी के साथ व्यभिचार कर रहा है, या एक लड़का किसी स्त्री के साथ व्यभिचार कर रहा है जो उसकी पत्नी नहीं है, चाहे वो 2 साल की बच्ची के साथ कर रहा है, चाहे कोई भी व्यक्ति XYZ किसी के साथ व्यभिचार कर रहा है, क्या वही चीज वो अपने बच्चे को सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। क्यों? अगर वो उसके बच्चे बोले कि पापा मैं भी कर सकता हूँ ये सब जो आप कर रहे हो, तो बाप मना ही करेगा। क्यों मना करेगा? बेटा अच्छी बात नहीं है। क्यों? आप कर रहे हो तो अच्छी बात है और बेटा कर रहा है तो अच्छी बात नहीं है। बेटा इच्छा रखता है करने की तो अच्छी बात नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हो? फिर सोचने वाली बात है। आज इंसान ये नहीं सोच रहा कि इन चीजों का, व्यभिचार के रूल्स और रेगुलेशंस का, व्यभिचार के कामों का, व्यभिचार के पापों का कितना बुरा असर पड़ सकता है आने वाली जनरेशन पे। वो तो खुदा ही है जो बचा कर रख रहा है। वो तो प्रभु के लोग हैं जो रो रो कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना ही कर रहे हैं देश विदेशों के लिए, लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, अन्य जातियों के लिए कि प्रभु ये पाप के रूल्स और रेगुलेशंस खत्म हो, ये नशे के काम बंद हो और ये व्यभिचार के काम बंद हो। ये ऐसे जो बियर बार्स और ये डिस्क पार्टीज, मॉल लॉन्च, ये सब जो बने हुए हैं व्यभिचार के कामों से भरे हुए हैं, वो चीजें, ये सारी चीजें, वाटर पार्क्स, ये सब व्यभिचार के कामों से भरे हुए हैं। एक लड़का और लड़की को थोड़ा समय चाहिए। मिनट नहीं लगते आंखें नैन से नैन लगाने में, मिनट नहीं लगता है व्यभिचार करने में। माँ बाप को पता भी नहीं चलता है कब काले काम कराता है एक लड़का एक लड़की। ये सच्चाई है। और हम सोचते हैं कि जिससे हम प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे। हाँ, ये तो कोई पाप नहीं है, पाप नहीं है, ऐसा कौन कह सकता है पाप नहीं? हमें नहीं पता है तो इसका मतलब सब कुछ हम अपने अनुसार चला लेंगे। वचन से जांचे ना तो ये व्यभिचार कहलाता है। पहले शादी फिर होता है प्यार। इस बात का ध्यान रखना, प्रभु के वचन के अनुसार है ये बात। पहले शादी होती है फिर प्यार होता है। ये बिछोने वाला, ये पवित्र रिश्ता होता है, ये पवित्र संबंध होता है जिसको इंसान शादी से पहले कर लेता है और फिर बोलता है चल हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं ना उसी से शादी करेंगे। ये व्यभिचार करेंगे, व्यभिचार। ये शादी नहीं होती है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जिससे मैं प्यार करता हूं ना मैं उसी से शादी करूंगा, मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं कर रहा है। व्यभिचार थोड़ी ना, व्यभिचार है ये, व्यभिचार। शादी से पहले प्यार कैसे कर लिया? शादी से पहले सो कैसे गए? शादी से पहले गलत और गंदे काम कैसे कर लिए? पाप कर लिए तो हम चल इस चीज को ढांपने के लिए, इस चीज को हल्का करने के लिए शादी वाली बात बोले, चल भाई हम जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करेंगे। हम किसको फुद्दू बना सकते हैं? किसको मूर्ख बना सकते हैं? लिखा है मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है लेकिन परमेश्वर की आंखें मन पर लगी हैं। परमेश्वर यहोवा मनों को जांचता है और परखता है, तौलता है। किससे बच सकते हैं हम? हमारे अंधकार के काम CCTV से बच सकते हैं, लेकिन यहोवा की दृष्टि से नहीं बच सकते। जिसने हमें आंखें दी है वो अंधा नहीं है। उसकी आंखें अधोलोक में लगी रहती हैं, आकाश के ऊंचे स्थानों पर लगी रहती हैं, पृथ्वी की गहराइयों पर लगी रहती हैं। मेरे भाई और बहनों, हम किससे बच सकते हैं? प्रभु आज हमें सावधान करना चाहता है। आज जो हम लोग कहते हैं कि हम जिससे प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती है। ये बहुत बड़ा गलत, व्यभिचार के लिए एक बहुत बड़ा शैतान को मौका देने वाली बात है, बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाली बात है, बहुत बड़ी गलती करने वाली बात है। जो शादी से पहले प्यार करते हैं या प्यार करने के बाद शादी करते हैं। परमेश्वर देखो प्रेम करने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन प्रेम वो कौन सा रूप ले रहा है इस चीज को तो हमें देखना है। देखो एक उदाहरण के तौर पर समझना इस बात को। 2 तरीके बताए जाएंगे ताकि आप इस बात को खुलकर और गहराई से अच्छे से समझ पाओ। मान लो उदाहरण के तौर पर मैं हूं, अब मेरी शादी नहीं हुई है, अब मुझे शादी करनी है। मैंने अपने मम्मी पापा को बोला मम्मी मेरी शादी कर दो, और क्योंकि समय बहुत हो गया, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है और मेरी शादी करा दो। तो मम्मी पापा लड़का लड़की देख रहे हैं,
और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं कोई गलत व्यभिचार नहीं करा कभी किसी से। पहली बात, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। दूसरा, मैंने अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो शारीरिक संबंध भी नहीं बन सकता, है ना। देखो, ये शारीरिक संबंध को लेकर बात हो रही है, ये एक लड़का और लड़की के बारे में विषय बात हो रही है। तो अब मैंने शादी नहीं की, तो मैं अपने माँ बाप से कह रहा हूँ, पापा मम्मी मेरी शादी करा दो। तो पापा मम्मी लड़की देख रहे हैं जो प्रभु का डर रखती है, प्रभु में विश्वास करती है, बपतिस्मा ले रखा है और प्रभु का डर रखकर चलती है और पवित्र जीवन जीती है। ये हर कोई नहीं है, ध्यान रखना, हर कोई विश्वासी स्त्री और पुरुष पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, धोखे में ना रहे। चर्च में कुछ और, बाहर कुछ और। अब मेरे को शादी के लिए लड़की चाहिए, तो मैं प्रार्थना में लगा हुआ हूँ, प्रभु मेरे लिए लड़की भेज जो तेरी ओर से, जो तेरा डर रखे, जो मेरे घर को संभाले, जो अपनी जिम्मेदारियां निभाए और जो व्यभिचार ना करे, मेरे होते हुए किसी पुरुष की तरफ देखे भी ना। ऐसी स्त्री से प्रभु तू मुझे नवाज, ऐसी स्त्री तू स्वर्ग से भेज जो तेरा डर भी रखती है और जो मेरे लिए सही है। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो प्रभु ने माता पिता के लिए एक लड़की को दिखाया, चाहे वो चर्च की है, चाहे वो कहीं दूसरे चर्च की है, चाहे वो किसी तीसरे चर्च की है, दिखाया, बातचीत हुई, प्रभु ने दूतों को खड़ा किया, तो मेरी बातचीत हुई। अब वो लड़की से मेरी बातचीत होगी, हमारी शादी तय हो गई कि हाँ भाई 1-1.5 महीने बाद मेरी शादी होगी उस लड़की से। वो भी खुश और हम भी खुश। तो इस बीच अगर शादी से पहले मैं उस लड़की से व्यभिचार के लिए मिल रहा हूँ, पाप के लिए मिल रहा हूँ, गलत और गंदे काम करने के लिए मिल रहा हूँ, तो मैं श्राप कमाने वाले काम कर रहा था, दंड कमाने वाले काम कर रहा था। व्यभिचार के कारण मैं अपनी पीढ़ी को बर्बाद करने के काम कर रहा था। अगर मैं उस स्त्री से सिर्फ नॉर्मल हल्की फुल्की बात कर रहा हूँ और ज्यादा गंदपना, व्यभिचार, और ना ही कहते हैं ना कि ज्यादा मीठे में चींटी लगती है, और अगर मैं ना तो उससे व्यभिचार की बात कर रहा हूँ, ना तो गलत और गंदे काम कर रहा, ना गलत बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ उससे प्रभु की और प्रभु की महिमा की, वो भी कभी कभार हफ्ते 10 दिन में एक बार हो गई तो हो गई, वो भी थोड़ी देर के लिए, नहीं तो नहीं हुई। अगर मैंने उस अपने रिश्ते को शादी से पहले पवित्र बनाकर रखा है, तो मैं उस रिश्ते तक, वरन शादी के बाद तक बहुत अच्छे तरीके से उस जीवन को अच्छे से निभा सकता हूं। और वो लड़की भी, अगर मैं बहुत ज्यादा उत्तेजना दिखा रहा हूं कि चल हम अकेले में मिलते हैं, तो अपनी मम्मी से बोल दे, मैं अपने पापा से बोल देता हूँ, तो अपने पापा से बोल दे, मैं अपनी मम्मी से बोल देता हूँ, बातचीत कर लेते हैं, हम थोड़ा सा मिलने चलते हैं, बाहर कहीं घूमने चलते हैं। अरे सब जाते थे, एक दूसरे लड़का लड़की भी तो जाते हैं। हम दूसरों को देखकर गड्ढे में फंसने के काम ना करें। अगर मैं अपने माता पिता को बोलता हूँ कि मम्मी पापा लड़की मेरे को पसंद है और अभी 1 महीने बाद हमारी शादी है, तो हम शादी के बाद ही मिलेंगे, चाहे भले ही मम्मी पापा 1-1.5 हफ्ते में हल्का फुल्का किसी से हालचाल पूछ लें, या प्रभु की बातें कर लें, या प्रभु के वचन की बातें कर लें, प्रभु की महिमा की बातें कर लें, ठीक है। नहीं, अगर नहीं हो तो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पाप नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। तो ये मैं पवित्र काम कर रहा हूँ और शैतान को मैं मौका नहीं दे रहा ऐसा करके। चाहे भले ही उस पूरे महीने मेरी बात ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे लिए भला रहेगा। अगर बात हो भी गई, अगर शैतान को मौका दिया, तो बहुत बड़ी खामियाजे, बहुत बड़े नुकसान, बहुत बड़ी तकलीफ को इंसान उठा सकता है, चाहे वो लड़का उठाए, चाहे वो लड़की उठाए। शादी से पहले कोई व्यभिचार को मौका दिया तो बहुत बड़े नुकसान के फटके में आने के चांसेस हैं, ध्यान रखना। हम दूसरे लड़का लड़की को देखकर जीवन ना जिए। ये मसीह जीवन एक दूसरे को देखकर नहीं जिया जाता, वचन को देखकर अब जिया जाता है, वचन से परख कर जिया जाता है। और अगर मैं अब दूसरा टॉपिक ये है कि मान लो अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, अब मुझे लड़की चाहिए। अगर मैं बाहर गर्लफ्रेंड बनाने के लिए घूम रहा हूँ, मेरे को गर्लफ्रेंड बन गई है और मैं उसके साथ प्यार कर रहा हूँ, उठपटांग हरकतें कर रहा हूँ, व्यभिचार कर रहा हूँ, और वही चीज़ वो लड़की कर रही है, चाहे वो दोनों प्रभु को जानते हैं चाहे नहीं जानते, चाहे एक जना जानता चाहे एक नहीं जानता। तो हुआ क्या कि जिससे मैं प्यार करूंगा उसी से शादी करूंगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ अगर प्रभु के वचन से देखी जाए तो बहुत बड़ा पाप और व्यभिचार है, दंड के काम है, दंड के। अगर मैं ऐसे काम कर रहा था तो, और मैं प्रभु के वचन को भी इज्जत नहीं दे रहा, तो ये पाप है। तो मैं बोल रहा हूँ मम्मी जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी से मैं शादी करूंगा और मैं तो उसी के साथ रहूंगा, मैं तो उसी के साथ मिलने जा रहा हूँ, मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा, 1 दिन बाद 2 दिन बाद आऊँगा, मैं तो उसी से बात करूंगा कंटिन्यूसली। अगर मैं व्यभिचार को मौका दे रहा हूँ, शादी होने से 1 महीना पहले ही मैंने वो सब कर लिया जो मुझे शादी के बाद करना था, जो एक पवित्र रिश्ता, पवित्र बिछोने वाले काम थे, वो मैंने पाप के बिछोने पर कर लिए, वो मैंने पाप के काम कर लिए उस पवित्र बिछोने पर। तो ये मैंने पाप कर दिया, व्यभिचार कर दिया, मैंने उतावली कर दी। मैं आपको खुलकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप और आपके बच्चे, हम और हमारे बच्चे कभी व्यभिचार और पाप में ना पड़े। ये चीज़ ऐसी होती है जिसके कारण परमेश्वर नफरत करता है। घर पीढ़ियों की पीढ़ियां बिगड़ गई। चाहे सुनने में छोटी बात लग रही है कि बुरी भी लग सकती है,
अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं समझे ना तो कभी नहीं समझ सकते। आज हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। आज प्रभु में क्लियर करना चाहता है, बचाना चाहता है, बताना चाहता है, संभल जा, मन फिराओ या नाश हो जाओ। प्रभु साफ कहना चाहता है, अगर मैं धीरज धरता हूं, किसी स्त्री को छूता भी नहीं, और चाहे मेरी शादी की बात हो गई और मैं किसी स्त्री से व्यभिचार की भी बात नहीं कर रहा, ना ही ज्यादा बातचीत कर रहा, और मैंने धीरज धर रखा, चल भाई शादी के बाद ही सब कुछ करेंगे, बातचीत करेंगे, प्यार प्रेम करेंगे, आराम से पवित्र रिश्ता बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आनंद मनाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये उतावली अगर मैं शादी से पहले कर रहा हूं तो शैतान को मौका देने वाली बात है। शैतान मुंह फाड़े बैठा है कि कब किसको फाड़ का है। फिर बाद में मत बोलना कि तूने मेरी शादी क्यों करी, तेरी वजह से ना मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, आपने मेरी शादी क्यों करी, आपकी वजह से ना आप मेरी जिंदगी में आए हो ना, तब से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। शैतान ऐसे खड़ा कर देगा आपस में। क्यों? क्योंकि वचन को इज्जत नहीं दी ना। कोर्ट केस क्यों आए इंसान की जिंदगी में? क्योंकि एक दूसरे को नहीं समझा, प्रभु के वचन को इज्जत नहीं दी। अपनी पत्नी होते हुए भी दूसरे की तरफ ताक झाक। जैसे इंसान मिठाइयां बदलता है ना, वैसे इंसान टेस्ट बदलता है। ये पति मेरे को खुश नहीं कर सकता, ये पत्नी मेरे को खुश नहीं कर सकती थी, मेरी बात नहीं मानती, मेरी बात नहीं मानता। आप अच्छे हो, आपका बात करने का तरीका अच्छा, धीरे धीरे करके जैसे हम नीति वचन पढ़ते हैं ना, उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया। और मेरा पति तो बाहर गया है, पैसों की थैली लेकर गया, अब तो हम दोनों अकेले हैं, छोड़, वो मेरे को खुशी नहीं दे सकता, वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता, मुझसे प्यार से बात नहीं करता, मेरे से अपनी दुख सुख शेयर नहीं करता, लेकिन आप करते हो, आप मुझसे पूछते भी हो। आप मेरे पति हो, उसको छोड़ो, उसको हटाओ साइड में। और शैतान साइड में कर देता है फिर दोनों पति पत्नी को। कौन से? जिसको हटाया वो तो अलग है ही, हो ही गया पहले से ही। लेकिन जिस स्त्री और पुरुष ने अपनी पत्नी होने के बाद भी, अपने पति होते के बाद भी अगर ऐसे हरकतें करी हैं, ऐसे काम करें, तो शैतान उनको भी मृत्यु के फंदे तक पहुंचा रहा है। तीनों को पहुंचा रहा है, तीनों को। मेरे भाई और बहनों, सावधानी बरतनी है। इसीलिए पहले परमेश्वर के वचन पर भरोसा रख के धीरज धरो। शादी कैसे करनी है, पवित्र रिश्ता कैसे बनेगा, पहले परमेश्वर के वचन पे विश्वास रख के धीरज धरो। अगर शादी चाहिए, शादी करना चाहते हो तो उपवास करो, प्रार्थना करो, और माता पिता से इसकी बात लगाओ। अगर माता पिता विश्वासी नहीं है तो प्रभु से मांगो। अगर आप जिस चर्च में जाते हो तो उन अगुओं से बात करो, बोलो कि वो आपके माता पिता से बात करें। सब कुछ परमेश्वर की नम्रता, दीनता और अधीनता, शरीरता के साथ हो सकता है। प्रभु के राइट टाइम पर एक अच्छी शादी प्रभु कराएगा। चाहे गड़बड़ियाँ थी, प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्रभु उन गड़बड़ियों को खत्म करेगा। अपना दिमाग मत चलाना, अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाना। बहुतों ने अपने दिमाग चलाने के कारण है ना अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, और बाद में उन लोगों ने ठोकर खाने के बाद इस बात को सीखा, चाहे वो माँ बाप थे, चाहे वो शादी करने वाले बेटा और लड़का लड़की थे। इसीलिए सिर्फ एक ही रिश्ता बनाया है परमेश्वर ने जिसमें शारीरिक संबंध एक व्यक्ति बना सकता है, वो है पति और पत्नी का, वो भी शादी के बाद। शादी से पहले है, शादी के बाद चुम्मा चाटी हो रही है, प्यार प्रेम हो रहा है, तो वो व्यभिचार कहलाता है। चाहे शादी तय हो गई है 1 महीने बाद, लेकिन फिर भी गैप बनाना है, डिस्टेंस क्रिएट करना है। ज्यादा बातें होगी तो ज्यादा अपराध होंगे, और वहीं पर शैतान गिरा सकता है। अपनी पवित्रता पर दोष मत लगने देना। शैतान बहुत चालाक है, शुरुआत में मीठी गोली देता है जिसका असर बाद में होता है। तो ध्यान रखना है। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।